तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होशो हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने हवास में न था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही न हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी न था जितना उसकी मैयत गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो बगदाद शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के कांटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहें भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा कि एक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे दफना दिया जाता है, फिर तुम आकर मुझे कब्र से निकालकर एक सफेद घोड़े पर यहाँ ले आए। पर वो सपना एक सपना ना होकर हकीकत था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई शहजादी ने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरा नाम बिन मुस्तफा है। मेरे अब्बा जान बहुत बड़े जादूगर थे जिन्होंने मुझे अपनी विद्या से सांप का रूप बदलने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था। जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था सांप के काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छुटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहाँ एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की ओर चल दिया। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ आएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले लगा लिया और ढेरों सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निगाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत, राज या सामर्थ्य में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। शहजादी बानो, जो अपने शक्ति और सौंदर्य के अहंकार में चूर थी, अपनी गलतियों और असलियत को स्वीकारने के बाद खुद को बदलने का प्रयास करती है। नवयुवक, जो पहले केवल प्रतिशोध और सजा के विचार से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता
और गुस्से से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची सजा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। नवयुवक का कदम शहजादी को सजा देने की बजाय उसे एक मौका देना यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि और पश्चाताप का एहसास होता है तो उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई को पहचानने, उसे स्वीकार करने और दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने में है। दोनों पात्रों की यात्रा यह दर्शाती है कि जब हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सचमुच महान बन सकते हैं।